श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 11 सितंबर को पितृपक्ष के शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घरों में शमी की जड़ में दूध डालने वाला विशेष उपाय करेंगे और इस उपाय को करके ही घर में जो बीमारियां हैं वह दूर होंगी, धन की कमी पूर्ण होगी, व्यापार में जो कमियां रहेगी वो पूर्ण होगी और आपकी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण होंगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय जो करने से हमें लाभ होने वाला है वो घर में खुशहाली, तरक्की और जो उन्नति रुक गई है उन सभी की गति फिर से स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन पे सामने आपको जो दूध दिख रहा है, हमें इतना एक गिलास दूध नहीं लेना है, आधा ग्लास लेना है। आपको गौ माता का कच्चा दूध लेना है, ठीक है। गौ माता का जो दूध होता है कच्चा, पकाना नहीं है, कच्चा दूध आपको लेना है। उसी का हम अपने उपाय में प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। अगर आपको इतना भी नहीं मिल पाता तो कम से कम आप थोड़ा सा दूध तो ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि जब दूध का उपाय करना होता तो हम तांबे का कलश नहीं लेते, बल्कि स्टील का किसी भी बर्तन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ग्लास, कटोरी, कलश जो भी हो आपके पास, उसमें देखिए लेने का तरीका क्या है। इस कलश को आपको आधा भरना है दूध से और आधा जल से। ऐसा नहीं कि आपने पूरा जल से भर लिया, उसमें 1 से 2 चम्मच दूध डाल लिया, बिल्कुल नहीं मित्रों। आधा आप जल से भरेंगे और आधा दूध से भरेंगे। भरने के बाद में आप उस कलश को ले करके पहुंच जाइएगा। आपके घर में जो शमी का पेड़ है, छोटा बड़ा गमले में कैसा भी हो, आपको वहां पर जाना है। और एक बात, जब पितृपक्ष है, हम भले ही उपाय शमी के पेड़ के पास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पितृपक्ष में जब जो भी हम उपाय करते हैं वो उत्तर दिशा में मुख करके करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि उत्तर दिशा में हमारे पितरों का निवास स्थान होता है। तो यहाँ पर आप जल चढ़ाएंगे अवधूतेश्वर महादेव जी से के नाम से, लेकिन मुख रखेंगे दक्षिण दिशा में। इससे आपका जो उपाय करेंगे उसका लाभ आपके पितरों के माध्यम से होगा और आपके पितृ जो रुष्ट होंगे, पितृदोष होगा, शांत हो जाएगा और पितरों की दया से, पितरों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की जो तरक्की रुकी है, जो खुशियाँ रुक गई हैं, वो सभी फिर से चालू हो जाएंगी, यानी आरंभ हो जाएंगे और आपका जीवन पहले जैसा खुशहाल, हंसी खुशी हो जाएगा, है ना मित्रों। तो अपने पितरों को खुश करने का मौका आप लोग मत छोड़िएगा। जो पहला ही उपाय है शमी के पत्ते में शमी के पेड़ में जो दूध चढ़ाने वाला, इसे हम सभी लोग ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। पहला उपाय समझ के चले। अब दूसरे उपाय को जानते, उससे पहले उस उपाय के लाभ की हम बात कर लेते हैं कि आखिर उस उपाय को करने से हमें लाभ क्या होने वाला है। इस उपाय को करने से आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति होगा, उसकी रोग बीमारियां दूर होंगी और वह पहले जैसे स्वस्थ हो जाएगा। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को काला तिल दिख रहा है ना मित्रों। तो आप लोगों को काले तिल की गिनती ना करके 1 चुटकी काला तिल केवल ले लीजिएगा। उस चुटकी के अंदर जितना भी आए 1 चुटकी काला तिल लेंगे। इसके बाद में दूसरा हमें जो चीज़ लेनी है वो है आपका इत्र, ठीक है। इत्र की क्या पूरी बॉटल लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। आप 1 बॉटल खरीद लीजिए, छोटी सी 10 रुपए की मिल जाती है, वो सभी उपायों में आपके काम आने वाली है, ठीक है। इस इत्र की हमें कुछ बूंदों का ही उपाय में प्रयोग करना है, ठीक है मित्रों। अब क्या करेंगे, इत्र ले लिए। इसके बाद में तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों चीज़ बराबर मात्रा में डालेंगे, ठीक है। हाँ, अगर जल आपके पास में गंगा जल बहुत कम है तो आप थोड़ा सा डाल लीजिए, बस पर्याप्त है। इसके बाद में हम पहुंच जाएंगे इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर यानी शिव शंभु महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब क्या करेंगे, वैसे तो प्रायः हम उत्तर दिशा में मुँह करके ही सारे उपाय करते हैं, लेकिन पितरों के लिए कर रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में मुँह करके कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। जो आपने इत्र लिया है उस इत्र का सबसे पहले छिड़काव करिएगा महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर और फिर लेपन करेंगे, ठीक है। छिड़काव और लेपन आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से करना है। इसके बाद में आप उपाय कर रहे हैं रोग बीमारी का, यानी रोग आपके घर से चले जाएं, आपके इष्ट व्यक्ति के शरीर को छोड़ दें रोग बीमारियां, तो आपको उस व्यक्ति का अब नाम लेना है और गोत्र का नाम बोलना है। किसका? जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं। मान लीजिए आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोलना है, ठीक है। बोल दिया। अब क्या करेंगे, आपने लिया है 1 चुटकी काला तिल, ठीक। उन काले तिल को आपको इसी इत्र पे अच्छे से चिपका देना है, यानी महादेव जी की पिंडी के ऊपर आपको काले तिल समर्पित कर देना। कर दिया।
नाम और गोत्र बोल करके आपको करना है मित्रों। इसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से उस व्यक्ति के शरीर यानी जिसके लिए आपने नाम और गोत्र बोला है उसके शरीर से रोग बीमारियां दूर हो जाए ऐसी कामना करते हुए 1 लोटा जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। 2 उपायों की बात कर ली है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे और अंतिम उपाय को। उसको जानने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो व्यक्ति वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। चलिए अब हम तीसरे उपाय के सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं। इस उपाय को करने से जब हमारी कोई मनोकामना अधूरी रह जाती, मान लीजिए पूर्ण नहीं हो पाई या फिर पूर्ण होने के कगार पे थी फिर भी किसी कारण से अधूरी रहेगी, तो सामने जो आपको पंचामृत दिख रहा है 5 चीज़ें जिनसे मिलकर पंचामृत बनता है, आपको यही 5 चीज़ें लेनी है। यानी कि आपको थोड़ा सा पंचामृत बना करके ले जाना है अपने घर से, ठीक है। इतना नहीं कि एक कटोरी भर सारी सामग्री ऐड करें, नहीं, 1 चम्मच ऐड करेंगे उतना ही पर्याप्त होगा आपके इस उपाय को यानी पंचामृत बनाने के लिए। आपको केवल पंचामृत बनाना है, मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, उपाय में थोड़ा ही प्रयोग करना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लेंगे? 1 लेंगे मात्र मित्रों। 1 बेलपत्र लेंगे, पंचामृत ले लिया। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम सभी लोग लेंगे तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डाल लीजिएगा, क्योंकि मनोकामना उपाय है आपका, ठीक है मित्रों। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। अब आपको क्या करना है, जो आपने पंचामृत लिया है उस पंचामृत का लेपन करेंगे हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। बहुत अच्छे से लेपन करिएगा मित्रों। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको लेपन करना है। लेपन करने के बाद में आपने 1 बेलपत्र लिया, उसे सबसे पहले इसी पंचामृत पर अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। कर दिया समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसको समर्पित करने के बाद में अब आप जब महादेव जी से अपनी अधूरी इच्छा मनोकामना को कह चुके होंगे, तब आपको क्या करना है, इसी बेलपत्र को यहाँ से उठाइएगा और महादेव जी की पिंडी पे समर्पित कर दीजिएगा। देखिए सिंपल सा है। पहले आप लेपन करेंगे, लेपन करने के बाद में उस 1 बेलपत्र को आप समर्पित करेंगे इसी पंचामृत पे, अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे। इसके बाद में इसी बेलपत्र को अब उठा करके महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव जी का स्मरण करते हुए अपनी अधूरी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने का निवेदन करते हुए जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से आपका वो जो अधूरी इच्छा मनोकामना वो पूर्ण होगी और आप सभी लोगों को महादेव जी के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। शुक्रवार का दिन आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, आपकी इच्छा मनोकामना की पूर्ति होगी। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।